हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मेवाड़ के अग्र शासक राणा कुंभा के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो जितना बड़ा होगा ओनली महाराणा कुंभा को लेकर होगा, उसके बाद कोई भी नया शासक इसके अंदर नहीं ऐड करूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। महाराणा कुंभा बहुत बड़ा भी दोस्तों यहाँ पर है। ये बहुत ही बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पिता की बात करें सबसे पहले तो इनके जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। पिता, माता, संरक्षक, ये तो बहुत सही लिखते हैं। अब ठीक है। पिता का उसको कहते हैं मोकल, जिनके बारे में हम लोग पिछले वीडियो के अंदर बात कर रहे थे। पिता मोकल थे, माता थी सौभाग्यवती परमार, संरक्षक था रमन। वही संरक्षक दोस्तों जो मोकल का संरक्षक था। उसके बाद इस बात करते हैं इनके शासनकाल में दोस्तों क्या हुआ। मोकल की हत्या किसने की थी? चाचा मेरा और मैं भगवान ने। और वो कहां पे चले गए थे? मारवा के अंदर चले गए थे। तो मारवा के अंदर ही दोस्तों रणमल इनकी हत्या करवा देता है। किनकी हत्या करवाता है दोस्तों? हत्या करवाता है ये दोस्तों ये बदला लेता है उनका। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते थे युद्ध होता है दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 के अंदर। किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? ये युद्ध हुआ था महमूद खिलजी, मारवा का शासक था। क्योंकि दोस्तों मेहपा कुमार की हत्या करवा दी थी रणमल ने, इसलिए गए इन्होंने क्या किया था, बाद में इनके ऊपर आक्रमण किया था। तो मालवा का शासक महमूद खिलजी, महमूद खिलजी व सेज राणा सांगा, राणा कुंभा सांगा आगे बात करेंगे। रायमल के बाद बात करेंगे राणा कुंभा के सांगा के बारे में। तो महमूद खिलजी वैसे राणा कुंभा थे दोस्तों। राणा कुंभा की तरफ से यहाँ पर आपको बता दें कि ये मेवाड़ के थे। राणा कुंभा मेवाड़ के। तो इस युद्ध के अंदर जीत होती है इनकी, राणा कुंभा की। और इस जीत की याद में दोस्तों इन्होंने कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के जीत के बाद करवाया गया था? कीर्ति स्तंभ का इसको एक नाम और हुआ दोस्तों विजय स्तंभ। ये दोस्तों राणा कुंभा के बारे में जनरल नॉलेज। उसके बाद आप लोग देखिए दोस्तों, ये क्या था? रणमल था। रणमल को पता था कि रावचोंडा जो गया हुआ है दोस्तों वो कुछ न कुछ करेगा। तो रणमल ने इसका एक भाई था रावचोंडा का, जिसका नाम था राघव देव। इस राघव देव की भी हत्या करवा दी। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, रणमल दोस्तों मारना चाहता था राणा कुंभा को भी, और कुंभा को मार के पूरे मेवाड़ पे अधिकार करना चाहता था, साथ में मारवाड़ पे तो इसका अधिकार था ही। तो इसलिए गए जब इस बात के बारे में पता चला दोस्तों इनके घर वालों को, यानी कि इनके बारे में जब इनके दोस्तों जो मतलब यहाँ पर राणा कुंभा के घर वालों को जब इसके बारे में पता चला, इनको जब इसके बारे में पता चला दोस्तों इन्होंने क्या किया, वापस दोस्तों बुलाया राणा चोंडा को। राणा चोंडा को दोस्तों यहाँ बुलाया, कुछ रिक्वेस्ट की होगी जैसे बुलाया। और एक थी इनकी दासी थी बारमली। सबको पता था कि ऐसे तो रणमल मरवाने वाला है नहीं। रणमल दोस्तों बहुत ज्यादा ताकतवर भी था वैसे तो इसने दोस्तों पूरी तरीके से खूब शराब पीने नशे में था, और बारमली की सहायता से इसकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। रणमल की ये दोस्तों यहाँ पर रणमल का एंड हो चुका था। रणचोंडा आ चुका था
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जोधा का एक बेटा था, यानी रणमल का पुत्र था राव जोधा। उसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। जोधा ये दोस्तों भाग जाता है, कानूनी भी कैद के जाता है और यहाँ पे आके शरण लेता है। बाद में गाइस यहाँ पर ये लोग है वो अलग दोस्तों कुछ स्थापना भी करते हैं। उसके बाद इनका दोस्तों 15 वर्षीय संघर्ष स्टार्ट हो जाता है यहीं से। राठौड़ और यहाँ पर गोहिलों का संघर्ष यहीं से स्टार्ट होता है। राठौड़ राणाओं का संघर्ष है वो 15 वर्षीय संघर्ष यहीं से स्टार्ट होता है। 1400 दोस्तों यहाँ पर 58 से लेके 1458 से लेंगे 1438 से लेके 1453 तक है वो चला था। मेवाड़ राठौड़ संघर्ष बोल सकते हैं आप लोग 1438 से लेके 1453 तक, और ये चुके दोस्तों 15 साल, इसलिए इसको होते 15 वर्षीय संघर्ष। आप उसमें इंपॉर्टेंट चीज समझे तो फिर से महाराणा कुंभा के बारे में बात करते हैं। पिता मोकल थे, माता सौभाग्यवती परमार, संरक्षक था रणमल दोस्तों मोकल के दोस्तों जो हत्यारे थे चाचा मेरों में पकवान, ये मारवा करते थे, इनकी हत्या करवाता है। और दोस्तों इनकी हत्या करवाने के बाद क्या करता है कि ये रणमल राघव देव दोस्तों राणा चुन्ना का ये भाई था, उसकी भी हत्या करवाता है। राणा चुन्ना का भाई था, इसकी भी क्या करता है हत्या करवाता है। उसके बाद दोस्तों इनको पता चला कि ये महाराणा कुंभा को भी मारना चाहता है और मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता है, इसलिए इन्होंने क्या किया कि भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। रणमल का दोस्तों बेटा था राव जोधा, जो बीकानेर के अंदर जाके शरण लेता है, भाग जाता है। उसके बाद एक सारंगपुर के युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया, सारंगपुर के युद्ध के अंदर जीतता है दोस्तों राणा कुंभा और विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाता है। चलिए आगे बात करते हैं और हम लोग नेक्स्ट आगे कौन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मुझे दोस्तों यहाँ पर लिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लिखता हूँ तो। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनके बारे में, क्योंकि ये वीडियो पूरा होने वाला महाराणा कुंभा के बारे में। मैंने आपको बताया महाराणा कुंभा बहुत बड़े शासक थे, इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड इनके लिए, चाहे कितने मिनट का हो जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो इनका दोस्तों चल रहा था 15 वर्षीय संघर्ष। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक संधि के बारे में, आवड़ बावड़ की संधि। ये दोस्तों संधि किनके बीच हुई दोस्तों, एक था राव जोधा और एक था कुंभा। जोधा और कुंभा के बीच ये संधि हुई थी। और उसने इनकी मध्यस्थता की थी हंसा देवी की, हंसाबाई ने की थी। मेवाड़ और मारवाड़ के दोस्तों 15 वर्ष संघर्ष चल रहा था, उसके बीच दोस्तों यहाँ पर संधि हुई थी। और मध्यस्थता की बात करें, हंसाबाई दोस्तों बीच में आती है और क्या करते हैं, दोनों के बीच का संघर्ष है वो बंद करवा दिया है। आवड़ बावड़ की संधि 1453 के अंदर, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था इस संधि के अंदर, तो दोस्तों राणा कुंभा का बेटा था रायमल, पुत्र कौन था इसका, रायमल। और तो इसकी पुत्र थी बाणकवर, यही है दोस्तों इनके पुत्र थी बाणकवर। सॉरी गाइस, सरकार कौन थी, बाणकवर के बारे में मैंने आपको बताया था अजमेर के अंदर। इनकी दोस्तों क्या हो जाती है, शादी करवा दी जाती है और ये संधि होती है। तो ये है दोस्तों आवड़ बावड़ की संधि, उसके बारे में ध्यान रखना। और दोस्तों यहीं से दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ था। मेवाड़ और मारवाड़ का 15 वर्षीय संघर्ष तो यहाँ पर समाप्त हो ही गया था, समाप्त हुआ था इस संधि के बाद। उसके बाद दोस्तों इनकी सीमा का निर्धारण हुआ तो सौदत्तपाली तक इनकी सीमाएं थी। सौदत्त की मेहंदी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद दोस्तों नागौर का एक उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष,
इसके दोस्तों क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पर राणा कुंभा ने हेल्प की थी उसकी, किसकी हेल्प की थी दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। राणा कुंभा ने हेल्प की थी। तो दोस्तों नागौर कोतरा से कर संघर्ष के अंदर वहां पे शासक कौन था? मैंने आपको बताया था कि फिरोज खान को हराया था एक शासक ने, पिछले वीडियो के अंदर किसने हराया था, कमेंट में बताना। नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष, नागौर का शासक दोस्तों था फिरोज खान। इस क्या हो चुकी मृत्यु, मृत्यु होने के बाद ये संघर्ष स्टार्ट होता है। आपको पता है सब लोग संपत्ति के लिए कोई कुछ करता है, तो इसका एक भाई था मुजाहिद खान, इसका एक बेटा था फिरोज खान का शम्स खान। तो इसके अंदर देखिए हक दोस्तों इसका ही पड़ता है, क्योंकि बाप के बाद बेटा ही राजा बनेगा। तो दोस्तों इन दोनों के बीच संघर्ष हो गया था, तो इसकी मदद की थी राणा सांगा ने, कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने क्या की, मदद की, और मदद करने पे ये जीत गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रताप शासक था, बढ़िया शासक था, बड़ा शासक था। तो शम्स खान दोस्तों क्या हुआ, जीत गया। और नागौर के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष का कुछ शर्तें रखी गई कि तुम हमारी बातें मानेगा, वो कुछ चीजें जितनी बार आपको पता है शर्त क्या क्या होती है संधि की, वो आपको पता है सब चीजें। तो उसके बाद गए यहाँ पर अधिकार कर लिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि शम्स खान दोस्तों इनकी बातें मानने से इनकार कर रहा था। जब इसके बारे में पता चला दोस्तों महाराणा कुंभा को, तो इन्होंने क्या किया, नागौर पे अधिकार कर लिया अपना, नागौर को अपने अंदर मिला लिया, अपने राज्य के अंदर दोस्तों यहाँ पर वो मिला लिया था। लेकिन शम्स खान ने बाद में क्या किया दोस्तों, शम्स खान चला गया था गुजरात। ये कहां पे चला गया, गुजरात। जब ये गुजरात चला गया, गुजरात के अंदर शासक कौन था, गुजरात के अंदर शासक था दोस्तों यहाँ पर इनका, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात का शासक था। अब दोस्तों ये दोनों साथ मिलके आते हैं, गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह प्लस शम्स खान दोनों साथ मिलके आते हैं, महाराणा कुंभा से युद्ध करते हैं, लेकिन इन्होंने इसको भी हरा दिया, यानी ये दो को लेके बैठ गया, दोनों को हरा दिया। उसके बाद नेक्स्ट केस बात करें चंपानेर की संधि, क्योंकि चंपानेर की संधि के बाद दोस्तों कुछ और बातें हुई थी, उसकी बात करते हैं। चंपानेर की संधि, ये चंपानेर की संधि किन किन के बीच होती है दोस्तों, इसके बारे में देखिए। चंपानेर की संधि के अंदर मालवा के शासक थे और गुजरात के शासक थे। मालवा के साथ दोस्तों इनका लफड़ा चल रहा था, इन लोगों ने संधि कर ली। मालवा का शासक कौन था उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों मालवा का शासक था महमूद खिलजी फर्स्ट, और गुजरात था कुतुबुद्दीन शाह, महमूद खिलजी प्रथम, और यहाँ पे दोस्तों गुजरात था कुतुबुद्दीन शाह। ये दोस्तों संधि कर लेते हैं, साथ में आ जाते हैं। और ये दोस्तों क्या करते हैं, किस लिए संधि करते हैं दोस्तों, यहाँ पर महमूद खिलजी खुद नहीं था, इनका प्रतिनिधि करने के लिए कोई और आया था। तो प्रतिनिधित्व करने के लिए ताज खां आया था, प्रतिनिधि इनका कौन था, ताज खां था। ताज खां ये आता है। और दोस्तों इसका सबसे मेन रीजन क्या था, कुंभा को हराना। संधि का मेन रीजन था कुंभा को हराना, ये दोस्तों इनका रीजन था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बदनौर के युद्ध के बारे में। तो दोस्तों बदनौर का युद्ध इसी से रिलेटेड है, तो मैं इसको यहीं पे रखता हूं, बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध दोस्तों कब होता है, 1452 के अंदर होता है, महाराणा 1457 के अंदर होता है। किस किस के बीच दोस्तों, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा वैसे दोस्तों यहाँ पर एक शासक था, गुजरात और मालवा इन्होंने संधि कर रखी थी, गुजरात प्लस मालवा। दोस्तों इनके बीच युद्ध होता है, और दोस्तों इस युद्ध के अंदर भी महाराणा कुंभा जीत जाता है। मतलब कितना बड़ा प्रतापी शासक था, इसकी जीत हो गई।
दो दो साथ में फिर भी नहीं दोस्तों वो हरा पाए। वीडियो देख लेता हूँ चल रहा है फिर नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से आप लोग समझिए क्या क्या हुआ था। नागौर का युद्ध हुआ, नागौर के अंदर इन्होंने संस्कार की है, किस संस्कार दोस्तों यहाँ पर बाद में की बात नहीं मान रहा था, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, नागौर पे अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद दोस्तों संस्कार चला गया गुजरात कुतुबुद्दीन शाह के पास। कुतुबुद्दीन शाह और संस्कार दोनों मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन शाह हार जाता है। उसके बाद दोस्तों चंपारण की संधि होती है, कुतुबुद्दीन शाह प्लस दोस्तों महमूद खिलजी प्लस फर्स्ट है दोस्तों जो मालवा शासक है, ये दोस्तों संधि करके आते हैं। और संधि करने के बाद गुजरात और मालवा दोनों साथ में मिलकर, और एक दोस्तों है महाराणा कुंभा, तो इनके साथ होता है युद्ध बदरौर का युद्ध 1457 के अंदर, लेकिन ये युद्ध भी महाराणा कुंभा जीत जाता है। और दोस्तों जीत की याद में इन्होंने कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। और दोस्तों यहाँ पर सहसमल सेनापति सहसमल देवड़ा को भी हराया था। कुंभा का सेनापति था सहसमल देवड़ा, दोस्तों कुंभा का सेनापति था, उसने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। ये जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर मंदिर किसका बनाया था, कुशाल माता का मंदिर बनाया था जीत की याद में। ये है दोस्तों इनकी जानकारी। उसके बाद बात करते हैं सांस्कृतिक साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं साहित्यिक उपलब्धियां, यानी साहित्यिक क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या काम किए उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाए कि स्थापत्य कला का जनक कौन है, तो वो है महाराणा कुंभा। चित्तौड़ के अंदर 84 दुर्ग है, यानी गाइस इन्होंने क्या किया था, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण इन्होंने किया था। इसके बारे में जानकारी आप आगे बताएंगे। फिलहाल गाइस इन्होंने दुर्ग बनाए थे, कुंभलगढ़ का दुर्ग बनाया था, भौमट का दुर्ग, मचान, बेराट, राजसमंद के अंदर है कुंभलगढ़ का, भौमट का युद्ध। चलिए मैं लिख लेता हूँ। कुंभलगढ़ है, भौमट है, मचान है, बेराट है। ये दुर्ग इन्होंने बनवाए थे अपनी तरफ से। अब उसको कौन सा कहां पे, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, भौमट यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों उदयपुर के अंदर है, मचान सिरोही के अंदर है, बेराट भीलवाड़ा के अंदर है। और पुनः निर्माण उन्होंने चित्तौड़ के अंदर बसंत अचलगढ़ का निर्माण भी करवाया था। बसंतगढ़ और अचलगढ़ का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। ये दोस्तों इनके बारे में जानकारी मिलती है। और दोस्तों कविराज श्यामल दास के अनुसार एक जानकारी मिलती है। इनकी बुक कौन थी दोस्तों, इनकी बुक थी वीर विनोद। इसके अनुसार 84 में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। कुछ को बनवाया, कुछ का पुनर्निर्माण करवाया, कुछ का कुछ क्या करवाया दोस्तों, वो सब चीजें करके महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक बता दिया गया। मंदिर दोस्तों बहुत सारे निर्माण करवाए थे। कुंभ स्वामी मंदिर है नागदा के अंदर, उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको वेलाद भंडारी, ये सब दोस्तों बहुत सारे मंदिर है जो कि इंपॉर्टेंट चीजें है वो आपको बता रहा हूँ। एक दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है जिसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग म्यूजियम ऑफ पिलर्स, चौमुखा मंदिर है। ये विश्वदेवा आदिनाथ का मंदिर है। इसको बोलते हैं म्यूजियम पिलर्स, यानी कि इस खंभों का संग्रहालय इस मंदिर को बोलते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 1400 और दोस्तों 1444 खंभे हैं, बहुत ज्यादा है।
ये जानकारी मिलती है इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इस उपाधियों के बारे में बात करते हैं कुछ, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके बाद दोस्तों नेक्स्ट राजा के बारे में, अगले वीडियो में रायमन के बारे में। तो उपाधि देख लेते हैं कुछ। उपाधि से क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं बार बार। हिंदू सुल्तान अभिनव दोस्तों हिंदू सुल्तान में सबसे पहले तो उसके बाद अभिनव भारताचार्य, नव भारत, उसके बाद दोस्तों बहुत सारी दान गुरु, चाप गुरु, ये दोस्तों आपको पता होगी, और राणा रासो, आदिवरा, परम भागवत, वीणावादन, प्रवीण, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और है आदिवरा, राणा रासो, आदिवरा, ये कुछ उससे इंपॉर्टेंट उपाधि है। उसके बाद क्या दोस्तों महाराणा कुंभा की हत्या की गई थी, और जो वो हत्या की थी दोस्तों यहाँ पर पुत्र का उदा, पुत्र उदा के द्वारा हत्या। अब दोस्तों उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मेवाड़ का पितृहंता, आप लोगों ने जगदेव के बारे में कुछ याद है तो मुझे कमेंट में बताना, मैंने आपको कुछ बताया था उसके बारे में। ये है दोस्तों मेवाड़ का पितृहंता, और यहाँ पर दोस्तों हमारा होता है राणा कुंभा पूरी तरीके से समाप्त। अभी तक दोस्तों इसके दरबारी विद्वान वगैरह जो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ मैंने आपको बताया नहीं है। कुछ इन्होंने टिक्काएं भी लिखी थी दोस्तों, गीत गोविंद रसिक प्रिय पे टिक्का लिखी थी, वो दोस्तों आप लोग पढ़ देना आपकी किताब के पास से। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तो आपको जरूर से बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल गाइस वो इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट सेक्शन दोस्तों बताना कैसा लगा वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट नए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।